हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ नहाने में, मतलब 4 बज गए, असर की अजान हो गई है। आज सुबह से मॉर्निंग से बस काम ही करती रही। और इधर मेरी मम्मी भी आज बहुत, मतलब उनको सर्दी लग गई है, बीमार है। तो आज सैटरडे को डॉक्टर नहीं बैठता, अब कल का अपॉइंटमेंट लेंगे। तो कल संडे को डॉक्टर के यहाँ भी दिखाना है। तो मैंने सोचा आज जो भी काम हो सब निपटा लूँ। तो अभी बस मुझे कपड़े वगैरह भी सूखने को डालना है। और सर्दियों में दिन भी बहुत छोटे होते हैं, मतलब काम करते ही करते पूरा दिन चला जाता है। तो 4 बजे मैं फुर्सत हुई हूँ नहा धो के, और अभी बस इधर बैठ जाती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो अभी यहाँ पर मम्मी भी लेटी हुई हैं, इनको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। अप्पी के घर गई थी ना, तो रास्ते में हवा लग गई क्या, जब से इनको सर्दी हो रखी है। तो कल बस दिखाते हैं, तभी आराम मिलेगा। मतलब इतना सब गर्म पानी, काढ़ा, हर चीज़ दे रहे हैं, पर कोई आराम अभी नहीं मिला। और मम्मी को हमेशा है कि थोड़ी भी सर्दी स्टार्ट होती है वैसी ही सर्दी लग जाती है, और बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती। और बेटी की तो अल्हम्दुलिल्लाह काढ़े से उन्हें रिलीफ मिल गया है, पर मम्मी को नहीं कोई रिलीफ मिल रहा है। तो बस आज इसीलिए पूरा काम, बहुत ज़्यादा काम था, कपड़े वगैरह सब। और सर्दियों में तो आप जानते हैं कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं अभी धीरे धीरे यही कपड़े सेट कर रही हूँ, सब धो धो के। तो मेरा काम और बड़ा हुआ है, तो पूरा दिन हो जा रहा है, टाइम ही नहीं मिलता। ब्लॉग आज बहुत ज़्यादा लेट 4 बजे स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी चलो 2 दिन मतलब मंडे से अब बेटी के भी स्कूल खुल जाएंगे। उनकी पिकनिक गई थी, तो अभी उसकी छुट्टी थी। अब मंडे से उस सब चीज़ फिर रूटीन में आ जाएगी। अभी छुट्टियों में थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। आज कोचिंग की भी छुट्टी है, उनकी मैम को भी फीवर आ रखा। तो बस आज पूरा दिन अभी बस सोच ही रही थी कि अब कोचिंग चले छोड़ने, पर वैसे ही मैसेज आ गया कि आज क्लासेस नहीं लगेंगी। तो बस अब सोच रही हूँ कि जब इसकी छुट्टी है तो चलो ऊपर का काम निपटा दे, क्योंकि ऊपर के रूम की भी बेडशीट वगैरह क्लीन कर देंगे, तो फिर धीरे धीरे सब धुल जाएंगी। तो बस ऐसी टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता कि दिन कब ख़त्म हुआ और कब शुरू हुआ। सर्दियों में बहुत दिन छोटे होते हैं, असर से ही, असर के टाइम से मतलब शाम जैसी बिल्कुल अंधेरा जैसा होने लगता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा, अब मैं चाय वगैरह पी लूँ, क्योंकि अभी इस टाइम ना आई हूँ, लेट हो गई। तो कहीं मुझे ही ना सर्दी हो जाए, तो चाय पी के फिर आपसे मिलती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट, जो बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी दलिए की खीर, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। आप सबको भी पता है दलिया भी हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और दलिए में सब विटामिन्स, मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। तो सबसे पहले मैं मखाने लूँगी, इसको मैं घी में हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो आपको पता ही है कि मखाने में आयरन, विटामिन, मिनरल हर चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है। मखाना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे लिए। आप चाहें तो इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, और चाहे तो जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। मखाना आप अगर डेली खाते हैं तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। तो बस इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी दलिए में डालने के लिए। तो दलिए की खीर आज बनने वाली है हमारे ब्रेकफास्ट में। तो बस मखाना हमारा फ्राई हो चुका, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर किया जाए कि ब्रेकफास्ट में अगर आप 1 कटोरी दलिया खा लेंगे तो पूरा दिन आपको पेट भरा महसूस होगा, और बहुत आपको हेल्दी भी फील कराएगा। तो बहुत हेल्दी रहता है दलिया।
तो बस यहाँ पर मैंने सारे मखाने निकाल लिए हैं और इस तरीके से यहाँ पर मैंने दलिये को धोकर अच्छे से और छन्नी में रख दिया था, जिससे हमारा पानी अच्छे से निचुड़ जाए। धोना इसलिए ज़रूरी है कि दलिये में जो भी डस्ट हो या कुछ हो तो वो भी साफ़ हो जाए और दलिया भी हमारा फूल जाता है। अब इसको हम घी में जब फ्राई करेंगे तो ये एकदम खिले खिले दानेदार हो जाएगा। तो हमेशा जब भी दलिये की खीर बनाएं तो सबसे पहले इसको फर्स्ट ऑफ ऑल धो लें और 15-20 मिनट के लिए कोई भी जितना भी आपको लेना उस कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप दलिये को धोकर इस तरीके छन्नी में सूखने के लिए रख दें। तो चलिए मखाने निकाल लिए हैं मैंने। तो यहाँ पर मैंने और घी डाल दिया। अब इसमें मैं दलिया अपना अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। आपको दलिया बहुत अच्छे से फ्राई करना है और गैस की फ्लेम को सिम रखना है। ये नहीं कि जल्दी से आप हाई फ्लेम पर दलिये को भून लो, जिससे हमारा दलिया भुना तो दिखेगा पर अंदर से कच्चापन सा रहेगा। तो आप धीमी गैस करके बिल्कुल तसल्ली के साथ इसको भून लें, जिससे हमारा दलिया बहुत अच्छे से पक भी जाएगा और बहुत टेस्टी हेल्दी भी रहेगा। तो बस इसको मैं भी भून लेती हूँ धीमी धीमी गैस पर। और ये हल्का सा ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ बहुत बेनिफिट मिलते हैं हमारी बॉडी को, बहुत सारे पोषक तत्वों को पूरा करता है। तो इसलिए दलिया खाना बहुत ज़रूरी रहता है। आप सुबह ब्रेकफास्ट में इसको यूज़ करें और खीर के तौर पर, डिज़र्ट के तौर पर आप खुद भी खा सकते हैं, इसको गेस्टों को भी खिला सकते हैं। हमेशा एक तरह की खीर खा खा के बोर हो गए तो कभी दलिये की खीर भी ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने ये खीर खाई है या बनाई है, या कौन मेरी ये रेसिपी देखकर बनाने को ट्राई कर रहा है। और जो कोई हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती। तो चलिए इसको अच्छे से मैं भून लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि धोने और भिगोने से दलिया हमारा कितना बड़ा खिला खिला हो गया है, फूला हुआ, और दाने एकदम छिटक गए। तो अब ये खीर में बनते टाइम एकदम खिली खिली सी खीर बनेगी, फूल जाता है। अगर थोड़ी देर से हम इसको धो लें और फिर छान लें तो धनिया काफ़ी फूल के बड़ा हो जाता है, दानेदार हो जाता है। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी रहती है। मैं हमेशा ज़्यादातर सबको इजी रेसिपी देती हूँ क्योंकि मैं भी इजी तरीका यूज़ करती हूँ। जो काम जल्दी हो जाए तो उसमें टाइम क्यों लगाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दलिये का कलर हमारा चेंज होने लगा और खुशबू से भी एहसास होने लगेगा कि दलिया हमारा भुन रहा है। बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है जब कोई चीज़ को हम भूनते हैं, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि दलिया हमारा भुन रहा है। तो अभी थोड़ी देर इसको हम और भून लेंगे। और एक साइड मैंने पानी को गर्म होने रख दिया है, क्योंकि हम पहले थोड़ी देर इसको गर्म पानी में डालकर पकाएंगे, जिससे हमारा दलिया जल्दी से गल जाए। फिर इसमें हम दूध ऐड करें। तो दूसरे साइड मैंने पानी रख दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग पानी गर्म कर लीजिए, जितना भी आपको आपका दलिया उस हिसाब से। कि आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, आप एक सीटी लगा दें फिर बाद में इसमें दूध ऐड करें, और चाहे जो भी आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। कुकर में ये है कि आप जल्दी से बस एक सीटी लगाकर और आप फिर इसमें बाद में दूध ऐड कर सकते हैं। तो जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, जब तक मैं इसको सिम फ्लेम पर अच्छे से धीमे धीमे और भून ले रही हूँ, जिससे हमारी खीर बहुत अच्छी सी टेस्टी सी बने। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल सिम कर रखा है, क्योंकि हमारा दलिया लगे भी ना, जले भी ना, और सिम पे कलर अच्छा सा आए। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारे दलिया का बड़ा बड़ा साइज सा फूल के हो गया है।
और कलर भी कितना अच्छे से आया है। तो यहाँ पर जो पानी मैंने गरम किया यहाँ मैं दलिये में ऐड कर दूंगी और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। जब हमारा दलिया थोड़ा सा गल जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, तब इसको मैं दूध डालकर पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसमें लीड लगा देती हूँ जिससे हमारा दलिया अच्छे से गल जाए। और पानी, गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा सिम कर दिया है। अब इसको मैं 5 मिनट या 3-4 मिनट तक पकने दूंगी। वो मैं बीच में देखने के बाद आपको बता दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो पानी मैंने डाला था उसमें हमारा दलिया सॉफ्ट हो गया, पक गया है और कितना खिला खिला बड़ा बड़ा दानेदार हुआ है। तो बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें दूध डालूंगी। तो चलिए दूध डाल देती हूँ। और इसको भी मैं धीमे धीमे सिम फ्लेम पर अच्छे से पकाऊंगी। जिस तरह आप खीर को बनाते हो सेम वैसे ही, कि जितना दूध हमारा गाढ़ा होगा और अच्छे से पकेगा तो उतनी ही खीर हमारी टेस्टी बनेगी। तो दूसरी तरफ मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह तैयार कर लेती हूँ। इस तरफ मैं अपने ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ। बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें। और मखाने तो मैंने पहले से ही फ्राई करके रख ली हैं। बीच बीच में खीर को भी चलाती जाऊंगी और अपने ड्राई फ्रूट भी तैयार कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से इजी से हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो जाएगा और आपको दिन भर लगेगा कि आपने बहुत कुछ खा लिया है। आपको बहुत अच्छा फील होगा, हल्का भी लगेगा और बहुत अच्छा सा फील होगा। तो चलिए इन सबको मैं काट लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसको मैं धीमी आंच पर अभी भी पका रही हूँ। बीच बीच में आप गैस की फ्लेम को बढ़ा भी सकते हैं, पर यह है कि ज़्यादा तेज़ करेंगे तो दूध निकलने का डर रहेगा। तो आपको कंटिन्यू फिर चलाते रहना है। और सिम कर देंगे तो आप कुछ और भी काम कर सकते हैं और गैस की फ्लेम को धीमी करके, तो जिससे हमारी खीर अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो मैंने सारे बर्तन भी धो लिए सिम करने के बाद, जो भी यूज़ हुए थे, क्योंकि सुबह सुबह किचन फैल जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो बस देखिए हमारी खीर खौल रही है। थोड़ी देर और खौलने दूंगी, थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ जाए फिर मैं बंद करूंगी। और वैसे भी थोड़ी रखने के बाद दलिया फूल के दूध पूरा सोख लेता है। तो आप चाहे इसमें मिश्री यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो गुड़ और चाहे शक्कर। मिश्री ये है कि उसकी तासीर ठंडी होती है। अब सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो अगर आप माने तो मिश्री बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि मिश्री ठंडी होती। गर्मियों में जब अगर आप दलिया बना रहे हैं तो आप मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। तो सर्दियों में आप चीनी या गुड़ का ही यूज़ करें। अगर आपको चीनी और गुड़ दोनों का यूज़ नहीं करना है तो आप खजूर भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे हमारा दलिये की खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। पर इस टाइम मेरे पास खजूर नहीं है तो मैं इसमें शुगर ही ऐड करूँगी। तो गैस की फ्लेम को सिम करती हूँ, क्योंकि गैस बढ़ा दी थी तो दूध मेरा निकलने वाला था। तो बस देखिए कितने अच्छे से हमारी दलिया खौल रही है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूँगी जो मैंने लिए हैं, काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश। किशमिश मैं इसलिए डालती हूँ कि शायद मेरी बेटी खा ले और किशमिश उसकी फेवरेट है, पर ये सब चीज़ें वो खाती नहीं है। पर कोशिश करने में क्या जा रहा है कि अगर खा लेगी तो थोड़ा सा उसके लिए, और मुझे एक माँ को अच्छा लगता है कि बच्चा कोई भी हेल्दी चीज़ें खाए। और मखाने भी ऐड कर दूंगी। अगर मखाने आपको क्रंची रखना है तो आप इसको बाद में ऐड करें, पर मुझे सॉफ्ट करना है मखाने, क्योंकि मेरे पापा के लिए। तो मैं जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो ईज़िली खा पाएंगे।
तो इन सबको भी मैं अच्छे से इसमें पकाऊंगी और अब इसमें शुगर भी ऐड कर दूंगी जितनी मुझे डालनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारी खीर खौल रही है और बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी हो रही। तो चलिए अब मैं इसमें शुगर ऐड कर देती हूँ। कम और ज़्यादा आपको अपने अकॉर्डिंग रखना, आप जितना भी मीठा खाते हैं उस हिसाब से और अपने दलिए की मात्रा के अनुसार से आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हो। आप चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ डालते समय आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और फिर इसमें गरम में गुड़ डाल दें तो आपकी खीर फटेगी नहीं। अगर आप गुड़ का बना रहे हैं खीर दलिए की, तो आप जब आपका दलिया पूरा पक जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दो और फिर गुड़ डालकर इसको कवर कर दो तो आपका गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बस मैं 2-4 मिनट और पकाऊंगी और हमारी खीर बनकर रेडी हो गई है। तो है ना हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह झटपट से बना लो और पूरा दिन तरोताज़ा महसूस करो खुद को। तो बहुत जल्दी से बन जाता, हेल्दी रहता। बड़े बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है ये दलिया की तारीफ़ या उसकी चीज़ों को बताने में मतलब कुछ भी बताना वो ही नहीं है। आप सबको ही पता है कि दलिया कितना हेल्दी होता है। उसकी वो तो तारीफ़ का मोहताज ही नहीं है। सभी को पता है कि दलिया हर मर्ज़ में हर उसमें दलिया दिया जाता हल्के खाने में। तो आप जब भी आपका दिल करे या डिज़र्ट खाने का तो आप किसी टाइम भी बना सकते हैं। अगर ब्रेकफास्ट में आप खाओगे तो आपको और ज़्यादा हेल्दी महसूस करोगे। एक कटोरी खाने के बाद आपको बिल्कुल भूख का एहसास नहीं होगा। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स होने दूंगी 1-2 मिनट तक, फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। तो देख सकते हैं कि खीर अच्छे से खौल रही है। अब इस स्टेज पर मैं इसको बंद कर दूंगी और हमारी यमी सा ब्रेकफास्ट बनकर रेडी है। आप सबका ब्रेकफास्ट रेडी हुआ कि नहीं तो जल्दी से रेडी कर लीजिए। अगर नहीं हुआ है तो आप भी दलिए की खीर बनाकर खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। तो चलिए इसको मैं सर्व कर लेती हूँ एक बाउल में, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी दलिए की खीर बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत टेस्टी और यमी है। अभी ठंडा होने के बाद और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। आप जानते ही हैं कि कोई भी डिज़र्ट बनाए और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद वो और ज़्यादा यमी और टेस्टी हो जाता है। तो बस इसी तरीके आप भी अपने घर में खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और एंजॉय पाएं सुबह के ब्रेकफास्ट में। तो अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट दलिया वाली खीर कैसी लगी। तो चलिए मिलती हूँ कुछ ही देर में। तो आ गई किचन में बर्तन साफ करने। अब फाइनली मैं फ्री हो पाई हूँ। करीब 6 बज गए हैं। ऊपर की पूरी सफाई, सब बेड सीटें चेंज करी, मशीन अभी भी लगा के आई हूँ। मतलब इतना काम पड़ जाता, ऊपर नीचे अकेले मैं सफाई करने वाली, नीचे की कर पाओ, फिर अब छोटे होते हैं लंच वगैरह बनाओ तो बस पूरा टाइम इसी में ही चला जाता। तो मैंने ऊपर की सफाई आज रात में पूरी अच्छे से, सब जाला वगैरह, सब बेडशीट, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल इतना बड़ा है कि उसकी सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। बाथरूम वगैरह ना भी यूज़ करो फिर भी डस्ट जैसी हो जाती है। तो फाइनली अब मैं जो थोड़े बहुत बर्तन हैं इसको धो लेती हूँ, फिर बनाऊंगी चाय, क्योंकि आज थक गई हूँ। जब से मैं चाय भी, पहले मैं बोल भी रही थी कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पर चाय नहीं फिर बना पाई। मैंने कहा ऊपर की सफाई कर लेती हूँ। और फिर हो जाएगा डिनर का टाइम। ऊपर नीचे में मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता और वीडियो भी बनाना, ब्लॉग भी डालना, ये सब चीज़ों में मेरे पास कभी कभार किसी दिन तो ऐसा
खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। या तो सब काम छोड़ दो तब फ्री हो। हर चीज जरूरी है, काम भी जरूरी है। अगर ब्लॉगिंग मतलब मुझे ये भी लगता है कि सब ऊपर नीचे सब साफ रहे। आज सब सारे कपड़े मेरे निकल गए सर्दी के और सब ऊपर सेट हो गए हैं। मम्मी पापा के नीचे अलमारी में, मेरे सब ऊपर अपने। मेरा और बेटी का सब सामान ज्यादातर सब ऊपर रहता, रहते जरूर नहीं थे पर सामान अब वही की मतलब सब अलग अलग रहता है तो जल्दी से इजीली मिल जाता है। और फिर अभी गर्मियों के भी कपड़े रखना उठाना था तो इसलिए ज्यादा दिन काम बढ़ गया। फिर तो ये डेली रूटीन का ही काम रहेगा। दिन में मेरी खाला वगैरह आई थी तो चाय बनाई थी तो वही बर्तन लगे हुए थे। उस टाइम भी मैंने चाय नहीं पी थी। बर्तन तो क्लीन हो गए, अब बनाएंगे चाय, फिर सुकून से थोड़ा बैठेंगे तब लंच की तैयारी करेंगे। आई थिंक 6-7 का और टाइम हो रहा हूँ, मैंने घड़ी ही नहीं देखी है क्योंकि ऊपर पूरा साफ अब पूरा अच्छे से क्लीन कराई हूँ। अब ये डेली रूटीन का काम रहेगा तो उसमें काम नहीं बढ़ता, पर जब ये सब चीजें रखा उठाई करना, कपड़े लगाना, उसमें काम ज्यादा मुझे बढ़ रखा है। अब कल तो टाइम नहीं रहेगा, मम्मी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है। मेरी मम्मी को मतलब जैसे भी 3-4 साल से हो रहा है, जैसी सर्दी स्टार्ट भी नहीं हो पाती और मम्मी को बस सर्दी लग जाती। चाहे जितनी भी केयर करो, पानी से बचाओ, पर उनको फौरन सर्दी हो जाती। और फिर मम्मी डॉक्टर के यहाँ जाने में बहुत टालती है। अगर वही स्टार्टिंग में जैसे हल्का सा फील होता है तो जब ही दिखा दें तो फिर सर्दी कंट्रोल हो जाए। जब एकदम से बढ़ जाती है तब जबरदस्ती, अब बिल्कुल जब बढ़ गई है तब मुझे अब ले जाना पड़ रहा है। तो चलो फाइनली हो गया। अब बनाती हूँ चाय, चाय का पानी ले लेती हूँ। आप सबसे बात करते हुए मेरा टाइम भी हो जाता और धीरे धीरे मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। और मुझे भी एक आदत सी हो गई है कि आप लोगों को जब तक पूरी बातें ना बताऊं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। आज मैंने वही हुडी वेयर की है जो मेरे भाई ने भेजी थी मेरे लिए, तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो चलिए बना लेती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपसे रूम में चल के। तो यहाँ पर हमारी चाय बन गई है, खौल रही है। अब मैं आराम से बैठकर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और चाय का लुत्फ़ लूँगी, सर्दियों की चाय का। जब तक चाय खौल रही है तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग से भी बात कर लेती हूँ। और आज तो मतलब पूरा टाइम ऐसा कि मैंने बालों में कॉम्ब तक नहीं किया, हेयर वॉश किया था तो बस बाल ऐसी क्लेचर लगा लिया। टाइम ही नहीं मिला मुझे कि कॉम्ब भी कर लेती। और बस अब मैं चाय पीऊँगी सुकून से। अब आप लोगों से भी आज अच्छे से बात नहीं हो पाई तो सोचा चलिए जब तक चाय थोड़ी, क्योंकि मुझे खोली हुई तो किसी का कॉल आ रहा था तो इसलिए ब्लॉग बीच में ही बंद हो गया। तो एक चीज़ और शेयर करनी है कि अभी जब शादी, एक्चुअली फिर बार बार कॉल आ रहा, मैं कॉल अटेंड करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो बस बात हो गई, मतलब खाला जान का था मेरी, जो मम्मी से छोटी बहन है, मैं तो उनका था मम्मी की खैरियत मालूम करने को, क्योंकि मम्मी जब वहाँ से चली थी अपी की ससुराल से तब से ही उनकी तबीयत थी, तो वो भी वहाँ आई हुई थी। तो बस वही तबीयत पूछ रही थी तो इसलिए इतनी देर हो गई। और कॉल बार बार आ रही थी तो मैंने इसलिए अटेंड करी कि शायद
कोई ज़रूरी बात ना हो। तो बस उनसे बातचीत मम्मी की हो गई। अब मम्मी बस सुबह जाएंगी तो इंशाल्लाह कल उनको आराम मिल जाएगी। तो बस मेरा टाइम तो सब ऐसे ही गुजर जाता है। एक इंसिडेंट मुझे और याद आया तो आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मम्मी के सूट कुछ मतलब 4 कुर्ते हल्का से टाइट हो गए थे, तो मैंने टेलर के यहाँ डाले और 2 सूट अप्पी ने अपने नए डाले हुए थे, मतलब सास ससुर की डेथ से पहले। और वो टेलर मतलब पता नहीं कहाँ चला गया, ना तो कॉल रिसीव कर रहा और ना शॉप खोल रहा। हम लोग मम्मी के 4 कुर्ते डले थे और एक कुर्ता नाप का, और मेरे भी सूट डले थे और अप्पी के भी। तो मतलब 2 सूट तो जो नाप का, एक का ट्राउज़र एक का कुर्ता डला, वो सूट बर्बाद हो गए। और जो सिलने डले थे वो तो बिल्कुल नए के नए चले गए, और अप्पी के भी चले गए, उनका भी नाप वाला भी सूट चला गया। मतलब इतना ज़्यादा इंसान आजकल किस पे यकीन करे कि मतलब आजकल के टाइम में इंसान का यकीन ही उठता जा रहा है। अगर आप किसी पे भी यकीन कर रहे हो तो समझ लो आप बेवकूफ़ हो। और ये टेलर पे तो डालना सभी को ही डालते हैं, हम लोग ने भी वही किया और पहले भी उसी से ही सिलाते थे। पर ये नहीं पता था कि बाद में पता चला कि ये थोड़े दिन बाद ऐसे ही करता है कि दुकान बंद करके फिर गायब हो जाता है। तो ना तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल रिसीव करके इंसान को बता सकते हो कि आपके सूट इतने दिन में मिल जाएंगे या कुछ। इतना ज़्यादा सब सूट मम्मी के बर्बाद हो गए क्योंकि वो सब पार्टी वेयर थे, शादी चल रही थी और हम लोग को जाना भी था। पर बीच में अचानक से अप्पी के सास ससुर का ऐसा हो गया तो जितनी भी शादियां थी वो हम लोग ने कैंसिल, और कपड़े भी चले गए सब। और मेरे भी सूट जो 2 सिलने को डले थे और एक का ट्राउज़र और जम्पर मतलब अलग सूट की थी, तो वो दोनों सूट भी बर्बाद हो गए। तो इंसान किसी पे भी आजकल के टाइम में यकीन नहीं कर सकता कि आप यकीन करोगे तो आपको ही दुनिया बेवकूफ़ बनाकर चली जाएगी। और पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। पहले इंसान के दिलों में हमदर्दी थी, मोहब्बत था, गैर भी इंसान अपनों की तरह रहता था। तो वही है ना कि पहले के टाइम में अब के टाइम में बहुत ज़्यादा जनरेशन का फ़र्क है। पहले इंसान अगर जैसे हम लोग अपनी ननिहाल जाते थे तो अगर हम गांव में गए तो हम अपनी नानी के यहाँ गए तो पूरी गली में ही मतलब ऐसा लगेगा कि ये सब भी हमारे सगे। छोटे में तो हमें ये चीज़ें पता नहीं थी कि जैसे जो गली के लोग होते थे तो हम लोग उन्हें भी मामू कहते थे, तो मुझे ये लगता था कि ये सब सगे मामू हैं। फिर जब इंसान मैं बड़ी हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मतलब सगे नहीं, पर वो सगे से बढ़कर हम लोग अगर किसी के यहाँ भी जाएं, कहीं भी खाना पीना सब लगता था कि सेम न पूरा गली ननिहाल है। और अब आजकल के टाइम में सगों के घर भी जाओ तो वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो मोहब्बत वो प्यार नहीं मिलता। सब आजकल एक दूसरे से मतलब बेरुखी आ गई है और किसी को किसी से हमदर्दी नहीं रही है। तो बस इसी तरह सूट भी कि उस इंसान के दिल में मतलब दिमाग में क्या था कि मतलब वो और मेरे ही नहीं कितनों के लेके भागे होगा या बंद या कुछ भी रीज़न। अब हम तो यही समझेंगे कि लेके भाग गया क्योंकि फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा। 20-25 दिन से भी ऊपर हो गए। जब फर्स्ट टाइम मैं शादी में गई थी उससे पहले वो सूट डाले थे, तो पूरा महीने ही ख़त्म होने को आ गया। चलो उनका ही भला हो ले। तो इंसान पर आजकल के टाइम में वही कहते हैं कि अब हमदर्दियाँ ही ख़त्म हो गई हैं, मोहब्बतें ख़त्म, रिश्ते कम, सगे सगे एक दूसरे के जल रहे हैं। तो आजकल रिश्तों में बहुत दूरियां, और जिनके रिश्ते अच्छे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन सब के रिश्ते हमेशा अच्छे रहें, हर किसी के दिल में मोहब्बत रहे, प्यार रहे। तो हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाएं कि
सबसे प्यार और मोहब्बत से रहें। जैसे कि पहले टाइम में सब बच्चे भी बहुत मोहब्बती और बहुत रिश्तों को समझने वाले होते थे। अब आजकल बच्चों को टाइम नहीं है, या अब सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। अब जैसे हम लोग ही हैं, ज़्यादातर मोबाइल में ही हम लोग का टाइम चला जाता है। अब हम लोग का तो ये भी रीज़न है कि ब्लॉगिंग करना या ये, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम उसमें पर बच्चों का तो गेमिंग या कुछ भी देखने या पढ़ाई में ही चला जाता है। तो कोई किसी को आजकल के टाइम में टाइम ही नहीं दे पा रहा है। इंसान होने के बावजूद एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई और बहुत अपनी बातें आप लोग से भी शेयर कर ली, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है अपनी हर चीज़ आप सबको डिस्कस करने में, आप सबको बताने में। तो मुझे भी हल्का फील होता है कि हाँ, मैंने अपनी फैमिली को, अपने जानने वालों को, सबको अपनी बात बताई। तो बस आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट करा करिए और मुझे बताया करिए कि मेरे ब्लॉग, मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है, और मैं क्या क्या बनाऊं या किस टाइप के वीडियो बनाऊं। तो आप लोग अगर मुझे सजेशन देंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे बहुत प्यार और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और बहुत मोटिवेट भी होंगी। तो चलिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और सबको खुश रखने की कोशिश करिएगा।